हेलो फ्रेंड्स, हम आज लूसेंट जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उपनिषद। इसको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, इसकी जो उपनिषदों की जो संख्या बताई गई है वो 108 बताई गई है। पुराणों में जो उपनिषदों की संख्या है वो 108 बताई गई है। इसमें सबसे प्राचीन जो उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक है। ठीक है, इसमें हमारा एक जो मुंडको उपनिषद है, इसमें सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है इसको लिया गया है। इसके बाद एक और हमारा उपनिषद है जिसका नाम है जबालो उपनिषद। इसमें 4 प्रकार की जो आश्रम व्यवस्था है इसका वर्णन हमें मिलता है। इसमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम जिसकी आयु सीमा 0 से 25 वर्ष होती है। गृहस्थ आश्रम जिसकी आयु सीमा 26 से 50 वर्ष बताई गई है। वानप्रस्थ आश्रम जिसकी जो आयु सीमा है 51 से 75 वर्ष बताई गई है। संन्यास आश्रम ये चौथा आश्रम होता है जिसकी आयु सीमा 76 से 100 वर्ष होती है। इसके बाद एक अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं वेदांग। वेदांग जो होते हैं 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। सबसे पहले शिक्षा या वेदांग का एक प्रकार है। दूसरा है ज्योतिषी। तीसरा है कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। ये वेदांग के 6 प्रकार हैं। आज हमने ये 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है पुराण। पुराणों की जो संख्या हमें बताई गई है, संख्या 18 इसमें बताई गई है पुराणों की। इसमें सबसे प्राचीन जो पुराण माना जाता है वो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराणों में एक माना जाता है। इसके बाद विष्णु पुराण जिसमें युगों की संख्या का वर्णन है। कितनी है हमारी युगों की संख्या? 4। तो इसमें 4 युगों की संख्या का वर्णन हमें बताया गया है। सबसे पहला जो युग है वो कृत या सतयुग। सतयुग को कृत युग भी कहा जाता है। इसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और कलयुग। जिस युग में हम अभी वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं ये कलयुग है। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है पुराण और काल और वंश। जिस वंश में जिस पुराण का माना जाता है। सबसे पहला है विष्णु पुराण जो मौर्य वंश के टाइम का है, जो मौर्य वंश के टाइम से चलता आ रहा है। इसके बाद है दूसरा वायु पुराण जो गुप्त वंश के काल का माना जाता है। इसके बाद तीसरा जो पुराण है ये मत्स्य पुराण है। ठीक है, इसको आंध्र शातवाहन वंश का इस पुराण को माना जाता है। तो आज हमने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर किए हैं। ये लूसेंट जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत अच्छे से आज इसे समझाया है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।